भगवान शिव प्रथम बुद्ध हैं इस पृथ्वी के। उन्हीं की स्तुति हो रही थी। कर्पूर जैसे वर्ण वाले, है ना, मृत्यु को धारण करने वाले, बसंत जैसे खिले रहने वाले, मैं तुमको देवी माँ पार्वती के साथ प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव ने इस परंपरा को शुरू किया था। गुरु शिष्य की 7 शिष्यों को, जो 7 नक्षत्र आपको ऊपर में दिखाई देते हैं तारे, अगस्त मुनि उसमें सबसे पहले थे। वहीं से ये परंपरा चली और केदारनाथ में उन्होंने 7 शिष्यों को दीक्षित किया था गुरु पूर्णिमा के दिन। तो उसी दिन से गुरु पूर्णिमा मनाई जाने लगी। और गुरु और शिष्य का एक, अगर ये गुरु शिष्य का अगर जीवन नहीं होता तो मनुष्य का जीवन भी जानवर से ज़्यादा नहीं होता। जो लोग सवेरे उठते हैं, अपना वॉश बेसिन जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर लंच ले लिया, फिर रात को डिनर ले लिया और मर गए, उनकी ज़िंदगी क्या है आप बताइए मेरे को। एक जानवर से ज़्यादा क्या है उनके पास? अगर यही करना था, इतना तो जानवर भी कर लेता है। हमसे ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेता है, हमसे ज़्यादा एक बार में 6-7 कर लेता है ना। तो मनुष्य होने का गौरव ही इसमें है कि आप मनुष्य हो सके। हम मनुष्य ही नहीं हो पाते हैं, हम बस अपने ही स्वार्थ में जीते हैं। तो ऐसे बुद्ध जब आते हैं, भगवान शिव की जैसे सर्वप्रथम जो विधि दी भगवान शिव ने दी, जो विज्ञान सम्मत विधि थी, है ना, तो भगवान शिव ने 112 विधियां दी विज्ञान भैरव तंत्र की। छोटी छोटी विधियां थी, उस पर किसी ने नहीं बोला आज तक। जब ओशो ने, जब राजा हरि सिंह थे, राजा कर्ण सिंह जो मंत्री रहे केंद्र में, उनके पिताजी राजा हरि सिंह की बहुत प्रसिद्ध लाइब्रेरी थी कश्मीर में। उनके यहाँ एक किताब थी, छोटी सी किताब थी। तो उस पे ओशो ने उसको मंगाया, उस पे बोला और आज पूरे विश्व में विज्ञान भैरव तंत्र को उन्होंने स्थापित कर दिया। ये मोटी मोटी वॉल्यूम की 4 है, द बुक ऑफ सीक्रेट ओशो ने नाम दिया उसका। तो ये अगर गुरु ना होते तो समझ लीजिए हमारा जीवन बस ऐसे ही चला जाता। अगर जो व्यक्ति गुरु से नहीं जुड़ा है और जिसके जीवन में गुरु नहीं है, और जो जीवन के अनागामी होने के लिए, अनागामी मतलब जिसका कोई जन्म नहीं होगा, जो यहाँ से मुक्त हो गया है, अगर उसके लिए अगर उसकी चेतना प्रयास नहीं कर रही है, अगर वो थोड़ा भी उसमें श्रम नहीं कर रहा है, तो फिर हमारे और उसमें कोई फर्क नहीं है। जो एक पैदा होके आदमी मर, आप याद करिए ना आपके बाप दादा कैसे मरे हैं, थोड़ा याद करिए। क्या ऐसा करके मरे हैं कि आप भगवान बुद्ध, शिव, मीरा, महावीर, कृष्ण, नानक, चैतन्य कि जैसे आप उनको, या सलीम चिश्ती साहब या ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब की जैसे आप उनको याद कर सके? क्या करके गए? क्या हम भी वैसे ही मरना है? हम भी ऐसे ही मुंह फाड़ के मर जाएंगे? याद करिए आपके पिताजी की कौन सी बड़ी विरासत। अपने बच्चों के लिए तो हर कोई छोड़ के मरता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब सच कहो तो बच्चे के लिए छोड़ के मरता है। इतना मोह जो है ना, मोह रखना ठीक है कि मोह रखिए आप, पर आपका जीवन तो आपका है ना। बच्चा उसमें कहीं सहायता नहीं करेगा। बस बच्चा चंदन की लकड़ी में जला सकता है अगर ज्यादा पैसा है तो। बच्चा मरने के बाद कोई सहायता नहीं कर सकता। कोई भी आपको मरने के बाद सहायता नहीं कर सकता है गुरु को छोड़ के। तो आपकी इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास जो भी है, वो अगर कोई सहायता कर सकता है, आपकी दौलत सहायता नहीं कर सकती, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका बैंक बैलेंस, आपकी एफडी, आपकी इक्विटी, आपके म्यूचुअल फंड, आपके गोल्ड, कोई भी सहायता नहीं करेंगे आपको। तो इसलिए हमेशा गुरु की शरणागति। बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं। गुरु नानक देव कहते हैं, कहे नानक जाके निर्मल भागा, ताके हरिचरण मन लागा।
बहुत निर्मल भाग्य होगा, वही गुरु के पास टिकेगा। शिव के जाने के बाद कृष्ण आए। मैं उन बड़े बुद्धों की बात कर रहा हूँ जिनको पूर्ण अवतार कहा गया है। हमारे भारत में शिव को पूर्ण अवतार कहा गया है, कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया, राम को नहीं कहा गया पूर्ण अवतार। राम कौन सा अवतार कहा गया है? बुद्ध आए, बुद्ध को भी पूर्ण अवतार नहीं कहा गया, क्योंकि उन्होंने एक ही मार्ग की चर्चा करी खाली। कृष्ण ने सारे मार्गों की चर्चा करी, उस समय जो भी मार्ग थे। फिर बुद्ध आए, बुद्ध चले गए, भारत ने बुद्ध को यहाँ पे जमने नहीं दिया उनका पांव। देखिए, बुद्ध धर्म भारत से उखड़ गया पूरा का पूरा। वो तो अगर सम्राट अशोक ना होते, अगर अशोक ने अपनी पूरी संपत्ति, आज आप सम्राट अशोक को क्यों जानते हैं? मेरे को एक चीज बताइए, आज से 2000 साल पहले सम्राट अशोक जैसे कितने राजा थे ना, उस समय कितने राजा थे सम्राट अशोक जैसे, कितने लोग थे। आप सम्राट अशोक को क्यों याद करते हैं, क्यों जानते हैं आप? केवल एक कारण से जानते हैं आप सम्राट अशोक को, कि उन्होंने बौद्ध धर्म को चारों दिशाओं में स्थापित कर दिया। जनक जैसे तो बहुत राजा थे। दशरथ को क्यों जानते हैं आप? इसीलिए जानते हैं दशरथ को कि वो राम के पिता थे। और क्या कारण हो सकता है दशरथ को जानने को? बुढ़ापा में चौथी स्त्री को ब्याह के लिए आया, तीसरी थी क्या, तीसरी स्त्री को ब्याह के लिए आया था बुढ़ापा। क्यों जानते हैं आप? क्या कृत्य था दशरथ का जो आप उसको जानते हैं? राम के कारण जानते हैं आप। तो ऐसी सम्राट अशोक ने अपनी पूरी संपत्ति लगा दी। मैं भी सांची गया था, विदिशा के पास है सांची, वहां भी उन्होंने स्तूप बनवाया है। 4 जगह में स्तूप बनवाया उन्होंने। सारनाथ, हम सारनाथ भी मैं गया था, है ना, जहाँ जहाँ तीर्थ होते हैं वहां पे कैंप में एनर्जी अलग होती है। 4 स्तूप बनवाए और बुद्ध की अस्थियों को चारों जगह स्थापित किया। और जो उनके 2 प्रमुख शिष्य थे, मोदगलायन और सारिपुत्र, उनकी भी अस्थियों को वहां पे रखा, उनके भी स्मारक बनवाए। तो एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है, इसको देखिए। एक व्यक्ति, सम्राट अशोक ने पूरे यहाँ से जो बौद्ध वृक्ष है वो यहाँ खत्म हो गया था, उसकी पेड़ सम्राट अशोक ने भेजी श्रीलंका में, वहां जाके वो लगी। यहाँ का वृक्ष सूख गया था, फिर वहां से पेड़ लाया गया और यहाँ लगाया गया। जो बोध गया में पेड़ आप देखते हैं, बोध गया में भी लगा है, और वही काशी बनारस विश्वनाथ के मंदिर में भी वही पेड़ लगा है ना। तो वहां लगाया गया इन पेड़ों को। पूरे अपने बच्चों को भी उन्होंने लगा दिया काम में, संघमित्रा और महेंद्र को। संघमित्रा उनकी लड़की थी और महेंद्र उनका लड़का, उनको भी अपने गुरु काम में लगा दिया। तो ऐसे अनाथ पिंडक था बुद्ध का शिष्य।